चीनी J-10C तैयारे के हाथों फ्रेंच तैयारा राफेल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तकनीकी बरतरी के ज़म में भारत पाकिस्तानी की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल को फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल का जवाब देने और क्रूज मिसाइल से जमीन पर हमलों के टास्क दिए थे। ये ऑपरेशनल गलती भारत को महंगी पड़ गई। जर्मन अखबार का आर्टिकल। अमरीकी अखबार ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तबा जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंग बंदी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़मून। भारतीय जौहरियत के बाइस मौके पाकिस्तान सुपर लीग लहू गरमाते मिली नगमों के साथ बहाल हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। सिपह सलार ने मुक्का लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जवाब दिया। मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। पीसीबी ने 3 दिन तक PSL के मैचेस फोर्सेस के नाम कर दिए। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी। भारतीय मक्कारियां, चालाकियां और नफरत अंगेजियां दुनिया पर आश्कार करने का मिशन बिलावल भुट्टो के सुपुर्द। वजीर आजम ने फोन करके सिफारती वफ्द की सरबराही सौंप दी। बिलावल भुट्टो पहले दौरे पर यूरोप जाएंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मिलना काबिल फख्र करार देती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। जौहरियत पर भारत को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। सिंतास मुआहदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए पानी सुर्ख लकीर। पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर का हालिया कशीदगी में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म को तेहरान के दौरों की दावत। तारीख याद रखेगी कि मुसल्लह फौज ने चंद घंटों में दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। सदर मुमलिकत का पाक फौज को खराज तहसीन। मादरे वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वालों से अकीदत का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गुजरावाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाबी में पाक फौज के मिसाली किरदार और पेशा वराना सलाहियत को सराहा। मशरकी सरहद पर शिकस्त खोरदा दुश्मन मगरबी सरहद पर भी मुंह की खाएगा। भारत मगरबी सरहद पर प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। मोदी यहाँ भी वैसे ही जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर लगे जख्म चाट रहा है। दुश्मन पाक सरजमीन पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया। शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिए। दिफाए वतन के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। कौमी वहदत में नजर आने वाली दरार इत्तेहाद में तब्दील हो चुकी। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में तलबा व तालिबात से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर हुकूमत, पाक फौज और अवाम को मुबारकबाद। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ की नून लीगी सदर से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबियों से आगाह किया। साबिक वजीर आजम से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। नून लीगी सदर ने कौमी सलामती के हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक ज़बां होना खुश आइन करार दे दिया। पाक फौज के साथ पार्लियामेंट और मीडिया के किरदार की भी तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को अपना सबसे बड़ा कारनामा करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी तमाम हदें पार कर चुकी थी। किसी भी लम्हे एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मामला हल कराने पर दोनों मुल्क खुश हैं। पाकिस्तानी ज़हीन और हैरत अंगेज लोग हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। हैरत है अब तक पाकिस्तान के साथ तिजारत कम क्यों हुई। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स टीवी को इंटरव्यू।
तर्जुमान पाक फौज ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत अमन की फतह करार दे दी। मुल्क के लिए नौजवानों की कोशिशें अहमियत की हामिल हैं। नौजवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समझें और मुत्तहिद रहें। DGI-SPR का इस्लामाबाद के तलबा से खिताब। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह पर शहर शहर जश्न का समा। शुमाली वजीरिस्तान में कबायलियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज से यकजहती का इजहार। गिलगित के जिले दियामर और अस्तोर की फजाएं भी नारों से गूंज उठी। मरी और हैदराबाद में भी रैलियां। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर भी खुसूसी तकरीब। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने IMF से रवा साल गर्दिशी कर्जा खत्म करने का वादा कर लिया। तवानाई शोबे के लिए बैंकों से 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की और सूबों की जानिब से कोई सब्सिडी न देने की भी यकीन दहानी करा दी गई। IMF की पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़े इजाफे की पेशगोई। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 92 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 68 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रहने का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह में कमी की तवक्को। स्टाफ कंट्री रिपोर्ट में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में फारूक आजम मस्जिद के करीब मकान की छत गिर गई। मियां बीवी और उनके 7 बच्चे जख्मी हो गए। तमाम अफराद को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाक़िया ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। घरेलू तनाज़े पर पार्लर की मालकन को शौहर ने कत्ल करके जला दिया। खातून ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी, पुलिस का दावा। खुजदार में चेक पोस्ट पर हमला। लेवीज फोर्स के 4 जवान शहीद। तुर्बत में सिक्योरिटी एहलकारों से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाका। 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं, अमरीकी पुलिस का दावा। ट्रंप एक ही वक्त में अमन की बात करते हैं और धमकियां भी देते हैं। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे, धमकियों से खौफज़दा नहीं। जंग नहीं चाहते लेकिन जायज हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की टेलर स्विफ्ट की जानिब से कैमला हैरिस की हिमायत पर नाराजगी खत्म न हुई। टेलर स्विफ्ट अब पहले जैसी प्यारी नहीं रही। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर का तंज। अमेरिका में बगोलों और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 5000 से ज्यादा इमारतें मुतासिर। 3 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। तुर्बत में 49 डिग्री तक गर्मी महसूस की गई। लाड़काना और नवाबशाह में दर्जे हरारत 49 डिग्री तक रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मे को 23 रन से हराकर प्लेऑफ मरहले में पहुंच गई। ज़ल्मे 238 रन हदफ के ताकुब में 5 विकेटों पर 214 रन बना सकी। कराची की जानिब से कप्तान डेविड वार्नर के धुआंधार 86 और जेम्स विंस के 72 रन। मोहम्मद नबी ने 10 गेंदों पर 26 रन बनाए। और सिंधी सकाफत के रंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के संग कराची की ज़िम्बारा आर्ट गैलरी में 3 रोज़ा नुमाइश में घरेलू दस्तकारी, माहीगिरी और कदीम सकाफती विरसा उजागर।